गर्मियाँ आते ही सारे गार्डनर की कॉमन प्रॉब्लम है तेज़ गर्मी और गर्म हवा से पेड़ों की अक्सर हालत ख़राब हो जाती है। उसके लिए हमें मल्चिंग करनी पड़ती है। मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आपके पास पेड़ पौधे हैं तो आप ब्राउन वेस्ट इस्तेमाल कर लेते हो, यानी पत्तियों की मल्चिंग कर लेते हो। इसके अलावा हम क्या करें? देखिए, मैंने कई बार बताया है कि अगर आपके पास पत्तियां या सूखी पत्तियां नहीं हैं तो आप सब्जियों की कटिंग को भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ के अलावा और क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? पहली बात तो सब्जियों की कटिंग यानी कि पील्ड जो है वो इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात है, जो पेपर्स यूज़ आप आते हैं आपके यहाँ ब्लिंकिट या फिर किसी और कंपनी के डिलीवरी के समय, उन पेपर्स को आप छोटे छोटे पार्ट में कट कर लीजिए, मतलब टेयर कर लीजिए। अपने बच्चों को इसमें इंगेज करके टेयर करवा लीजिए। फिर उसके बाद उससे आप मल्च कर सकते हैं कि अगर ये पेपर इंक्ड हैं यानी कि उनमें कुछ भी कलर से लिखा गया है तो आई वुड प्रेफर कि उसको थोड़ी देर पानी में आप सोक कर लीजिए। मिनिमम 2 आवर्स के लिए तो करिए ही करिए। इसके बाद आप कितना भी कर सकते हैं। तो आप पेपर से मल्चिंग करने में ध्यान रखिएगा कि पेपर में किसी भी तरह की कोटिंग ना हो, ग्लॉसी पेपर ना हो, रफ पेपर हो। उसकी इंक को आप सोक कर लीजिए, उसके बाद मल्चिंग कीजिए। और चीज़ें जो मल्चिंग के काम आती हैं उसके बारे में बता दूं। लकड़ी का बुरादा जो होता है उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। कारपेंटर का काम चलता है तो वो डस्ट जो होती है उससे मल्चिंग की जा सकती है। दूसरा है वुड बाक, यानी कि जो तना होता है उससे जो छाल निकलती है उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो लीफ, आपकी वेजिटेबल पील्स ये और पेपर्स, वुड डस्ट, वुड वाक एंड वुड स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोनट शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। उसको छोटा छोटा तोड़कर उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। कोकोनट कॉयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कोकोनट के जो धागे निकलते हैं, कॉयर्स निकलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। कोकोनट डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं मल्चिंग के लिए, जो कि आप जिसको कोकोपीट बोलते हैं। जूट सैक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे बोरी बोलते हैं, उसको भी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट कॉयर की रस्सी हो या जूट की सुतली हो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। टूटे हुए दिए हों, मड पॉट्स के कोई ब्रोकन पार्ट हो, उनको छोटा छोटा तोड़ के उनको भी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर दिए जाते हैं कि क्या क्या डालना चाहिए मल्चिंग के लिए, मगर बात आती है इसके साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जिससे कि हमारे पेड़ पौधे स्वस्थ रहें। मल्चिंग करने के समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको मल्च को तने के पास नहीं रखना है, तने से दूर रखना है पेड़ के। दूसरा, मल्चिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है कि ढक जाए पूरी तरह से। तीसरा, ध्यान रखना है कि राइट टाइप ऑफ मल्चिंग यूज़ करना है। ध्यान रखिए कि वुड बाक में किसी तरह का टर्माइट ना लगा हुआ हो या लीफ जो आप डाल रहे हो उसमें किसी तरह का कीड़ा ना लगा हुआ हो। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है और पीरियोडिकली इन चीज़ों को आपको चेंज भी करना है। लंबे समय तक मल्चिंग अगर वहाँ पे स्टे रहती है तो उसको हटाना है या फिर उसको गुड़ाई करके मिट्टी में मिलाकर फिर दूसरी मल्चिंग करनी है। जब आपने पेड़ों की जड़ों को ढक दिया किसी चीज़ से, वहाँ पर ठंडक बैठ गई तो चींटियाँ भी आएंगी और बाकी जो, क्योंकि वुड की चीज़ें हैं, चाहे वो पेपर हो या कुछ हो, वुड बार्क में तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का फंगस या कुछ लगा हुआ ना हो, टर्माइट ना लगा हुआ हो। उसी से आपको मल्च करना है। तो आपको प्रिकॉशनली फंगीसाइड इसमें डालना होगा। ट्राइकोडर्मा आई वुड प्रेफर कि वो एक नेचुरल फंगीसाइड है, उससे एक बार आपको 15-20 दिन 25 दिन में एक बार अपने पेड़ों में वो फंगीसाइड डालना होगा। फिर भी अगर आपको डर लगता है तो एक नेचुरल फंगीसाइड होता है। आप खट्टी छाछ को 50 दिन तक के लिए रख दीजिए किसी छांव वाली जगह में। उसमें एक तांबे का कोई भी चीज़ डाल दीजिए और उसको 50 दिन तक के लिए रख दीजिए। वो एक बेस्ट फंगीसाइड बनकर तैयार हो जाएगा जो आप
पेड़ों पे बिना डर के डाल सकते हैं, वो नेचुरल भी रहेगा। याद रखिए, बहुत पुराना ही होना चाहिए। ज़रा सा भी अगर छाछ मीठा रहा तो चींटियाँ लग सकती हैं।